मस्जिद हराम में खाना काबा के इर्द गिर्द सफेद चमकता हुआ संगे मरमर लगा हुआ है। बहुत से लोग जो उम्रे की गर्ज से जून जुलाई में भी सऊदी अरब का रुख करते हैं, उनका ये कहना है कि रेगिस्तान की तपती हुई रेत और वहाँ की इतनी शदीद गर्मी के बावजूद हरम शरीफ का फर्श कभी भी गर्म नहीं होता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि इस फर्श के नीचे ठंडे पानी के पाइप लगे हुए हैं जो फर्श को ठंडा रखते हैं। ये कोई अल्लाह का मौजा है या इसके पीछे कोई और हकीकत है? ये जानने के लिए हम इसका राज तलाश करने की कोशिश करेंगे। सदियों से मक्का और मदीना में दुनिया भर से आने वाले आज़मीन को खुशामदीद कहा जाता है। मस्जिदुल हराम में खाना काबा के गिर्द चमकता हुआ सफेद संगे मरमर का फर्श गर्म तरीन दिनों में भी ठंडा रहता है। इसकी असल वजह मस्जिद के तामीराती सामान के मुनफरिद इंतखाब में पोशीदा है। जिन लोगों को अल्लाह ने अपने घर की हाजिरी का शर्फ बख्शा है, उन्होंने ये चीज जरूर महसूस की होगी कि मस्जिद हराम का फर्श कभी गर्म नहीं होता। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और ऐसा क्यों होता है? मस्जिदुल हराम के फर्श के लिए बहीरा एजीबियन के यूनानी जजीरे थासूस का संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। ये इंतहाई सफेद होता है और रोशनी को बहुत कम जज्ब करता है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि सफेद रंग रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि काला रंग रोशनी को जज्ब करता है। यही फार्मूला मस्जिदुल हराम के फर्श में भी काम आया। ये पत्थर इतना सफेद है कि इसे स्नो व्हाइट भी कहा जाता है, यानी जिसका मतलब सफेद बर्फ है। कदीम जमाने से ही इस यूनानी जजीरे से ये पत्थर निकाला जाता रहा है। ये आज पूरे यूनान में इस्तेमाल होता है। तारीख के सबसे बड़े मुकामात की छत, दीवारें और मुजस्मे इसी पत्थर से बनाए जाते हैं। कदीम मकदूनिया का सबसे बड़ा मकबरा और तुर्की की मशहूर मस्जिद आया सोफिया में भी यही संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है। पत्थर की मुनफरिद खसूसियात की वजह से लग्जरी विलाज और अंदरूनी सजावट में भी इसका कसरत से इस्तेमाल होता है। डिमांड ज्यादा है तो इसी हिसाब से ये बहुत महंगा भी है। इसकी 1 मुरब्बा मीटर की एक टाइल 250 से $400 की आती है और ये तकरीबन 1,15,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में गर्मियों के दिनों में दर्जा हरारत तकरीबन 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद ये मार्बल ठंडा रहता है। मस्जिदुल हराम में आने वालों को नंगे पांव दाखिल होना पड़ता है। आज़मीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत ने ये पत्थर लगाने का फैसला किया था। ये नहीं हुआ कि एक बार फर्श लगा और उसको छोड़ दिया गया। इसकी बाकायदगी से देखभाल की जाती है। मार्बल को बार बार पॉलिश किया जाता है और इसकी सफेदी को बरकरार रखना पड़ता है। इसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस और अगर कोई टाइल टूट जाए तो उसको फौरी तौर पर रिप्लेस किया जाता है। वो जगह जहां ज़ायरीन काबे का तवाफ करते हैं, उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई छत नहीं है। बगैर छत वाली इस जगह पर लगने वाले पत्थर का फर्श थोड़ा सा खमदार होता है। फर्श डालने से पहले इसको कंकरियों से भरा गया था। मुताफ में पहली मर्तबा ये पत्थर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लगवाया था। 119 हिजरी में अल वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में मुताफ को मार्बल से ढांप दिया गया था। 145 हिजरी में अबू जाफिर अल मंसूर के दौर में पुराने फर्श को संगे मरमर से ढांप दिया गया था। 284 हिजरी में यहाँ खिलाफत अब्बासिया के दौर में संगे मरमर की टाइलें लगाई गई थी। 1003 हिजरी में चुकमुक पत्थरों की जगह अल्बस्टर पत्थरों ने ले ली थी। सुल्तान मोहम्मद के दौरे हुकूमत में यहाँ पर सफेद रोशन संगे मरमर लगाया गया। शाह सऊद के दौर में पुराने मुताफ से मार्बल की पुरानी टाइलें हटाकर नए मुताफ को हमवार किया गया। नए और पुराने मुताफ को काले संगे मरमर की तकसीम करने वाली लकीर से अलग किया गया और इसे स्पेशली सऊदी अरब की मुताद्दिद कानों से लाया गया था। शाह अब्दुल अजीज ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तोसी की। तोसी का ये सिलसिला 1970 और 1980 की दहाइयों में शाह खालिद के दौरे हुकूमत तक जारी रहा। शाह खालिद ने 1978 में यूनान से सफेद मार्बल इंपोर्ट करने का हुक्म दिया था। ये मस्जिदुल हराम की पहली तोसी थी। इसकी दूसरी तोसी शाह फाहद के दौर में हुई। 1985 और 86 के दरमियान होने वाली तोसी में काबे के इर्द गिर्द के इलाके में भी यही सफेद संगे मरमर लगाया गया। ये संगे मरमर थासूस जजीरे से बड़े बड़े ब्लॉक्स की सूरत में इम्पोर्ट करवाया जाता है। फिर इसके बाद इसको सऊदी अरब में ही प्रोसेस किया जाता है। ये काम बिन लादेन ग्रुप करता है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में काम करने वाली सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस पत्थर की एक और खासियत भी है कि ये सिर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, बल्कि फिजा में पाए जाने वाली नमी को भी जज्ब करता है। जब तेज धूप पड़ती है तो फिर ये उसी नमी को इस्तेमाल करके ठंडा करता रहता है, जिसकी वजह से ये पत्थर सेल्फ कूलिंग का काम करता है और इतनी शदीद रेगिस्तानी गर्मी के बावजूद भी उस फर्श को ठंडा रखता है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।